अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कयूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इशारा ना खबर की खबर लेके। और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियों का प्याम्बर साबित हो और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन दिन साबित हो और हर दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो। आज का रनडाउन हमारे प्रोग्राम का क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो आपके साथ शेयर कर दूँ। पेंडोरा तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम, क्या एहतसाब मुमकिन हो सकेगा? पेंडोरा पेपर्स में मीडिया मालकान के खिलाफ भी तहकीकात का फैसला। जनूबी पंजाब मुस्लिम लीग नून का अगला हदफ, लेकिन 35 साल इक्तिदार में जनूबी पंजाब को क्या दिया गया? मुल्क भर में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। आज हमारे प्रोग्राम में अखबारात के इदारे शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स के हवाले से ही तमाम अखबारात ने अपने इदारियों को लिखा है। हम अपने प्रोग्राम में आज रोजनामा डॉन में आरफा नूर का कालम वॉकिंग द टॉक वो शामिल करेंगे और ट्विटर टॉप ट्रेंड पे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो डाउन हुए उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, सलमान साहब, खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो समझ रहा था कि मेरी टाई आज जरा थोड़ी लाइवली है, लेकिन मैंने तो देखा कि सलमान की यार आपकी टाई और लश्कारे मार रही है और नहीं, सलमान की भी मार रही है। नहीं, इसके लश्कारे जो है ना आपके फेस पे आ रहे हैं। अच्छा, आपके ज्यादा चमक रहे। अच्छा नहीं वो, लेकिन इनकी टाई तो एक मैसेज है ना, आपको पता है और यूरोप इनकी उम्र भी में मैसेज देने वाली यूरोप में जो पिंक है वो मैसेज होता है। अच्छा मेरे तो लश्कारे वो जो मीर साहब का शेर था ना कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, मेरे चेहरे पे तो रौनक आपको देखने से आ जाती है कि वो आज बहुत अच्छे। अच्छा ये प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं। वो हेडलाइन का जो पैकेज है वो मैं चाह रहा था कि वो भी हम शेयर करें। और अखबारात ने जो हमारे क्या कहते हैं मेन सुर्खियाँ क्या हैं और किस तरह उन्होंने चीज़ों को देखा। वैसे एक चीज़ आप देखें सलमान कि ये जो है हमारे अखबारात है ना, ये सारे एक ही तरह की सुर्खियाँ, एक ही तरह के इशू होते हैं। कुछ थोड़ी सी वो उस जो नयापन है ना वो नहीं जो है। हेडलाइंस है राना साहब, आज वो ये जो पेंडोरा पेपर्स के बारे में तहकीकात का फैसला किया गया है उस पर है, और उसके साथ जो वज़ीर आज़म ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की जो लॉन्चिंग की है उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है उस पर ही जो है ना दोनों। वैसे एक बात तो आप देखिए ना कि अब अखबारात में जो सुबह खबरें छपती हैं ज्यादातर ये वो खबरें होती हैं जो रात को लोग टीवी पे देख ली। तो अब असल में खबरों से ज्यादा लोगों को ओपिनियन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस चाहिए, उनकी और उसका कंपैरिजन चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे अखबारात भी जो है ना इनको अपने आप को रिविजिट करना होगा। ये सिर्फ महज न्यूज की बुनियाद पे अपनी क्रेडिबिलिटी कायम नहीं कर सकेंगे। ये जो आपने बात की है ना कि तमाम अखबारात के हेडलाइंस हैं कि ये न्यूज़ सेंस होती है। अब न्यूज़ सेंस उनके पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो एक मजे की बात है, मैं और सलमान देख रहे हैं कि तमाम अखबारात के एडिटोरियल जो हैं वो इसी पे थे। वो एक ही है, वो एक वो कोई डाइवर्सिटी कोई चेंज, लेकिन सबका एक भी न्यूज़ सेंस है ना। आप तो खुद न्यूज़ एडिटर हैं, आप कैसे अखबार बनाते हैं आप ये बताएं ना, आप तो खुद हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हुए हैं। वही एक और राना साहब जो बड़ी कमी इस वक्त अखबारात में नज़र आ रही है कि वो हमारा जो अखबारात के अंदर रिपोर्टर है उसने फील्ड में जाना बंद कर दिया है, और जिस वजह से अब जो खबरें हैं एक्सक्लूसिव खबरें अखबारात के अंदर वो हमें नजर नहीं आती और एनालिसिस भी उस तरह नजर नहीं आते। देखते हेडलाइन का पैकेज क्या हेडलाइन है तो अखबारात की एक नजर देखते हैं। पेंडोरा पेपर्स के इंकिशाफात मुसलसल दूसरे रोज भी आलमी और कौमी अखबारात की जीनत बने हुए हैं। पेंडोरा लीग्स पर वजीर आजम इन एक्शन और कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम का खिताब आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पे शाया है। रोजनामा जंग ने आलमी मालियाती स्कैंडल पर वजीर आजम की जेर सदारत इजलास को फ्रंट पेज पर शाया किया। पेंडोरा पेपर्स तहकीकाती सेल कायम, नैब FIA के नुमाइंदे शामिल होंगे। वजारत कानून तरीकाकार तय करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बंदिश को रोजनामा पाकिस्तान ने नुमाया तौर पर शाया किया। रोजनामा दुनिया ने भी इसी इजलास के फैसलों को अहमियत दी और अल्फाज इस्तेमाल किए। पेंडोरा लीग्स तहकीकाती सेल कायम, जिनके नाम शामिल हैं, इन सब की जवाब तलबी होगी। वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन की जेर निगरानी में काम होगा।
हकाइक कौम के सामने रखे जाएंगे। वजीर इत्तलात और नशरियात रोजनामा एक्सप्रेस ने इस इशू को सुर्खी में यूं लगाया है, पेंडोरा तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम, बिला इम्तियाज एहतसाब पर यकीन रखते हैं वजीर आजम। वजीर आजम के खिताब को रोजनामा नवाए वक्त ने अहमियत दी। अल्फाज हैं, हमारा निजाम अमीरों के लिए है, निचले तबके को कुछ नहीं मिल रहा, महंगाई है, कोशिश है गरीब को तकलीफ ना हो। इमरान खान। अंग्रेजी अखबारात ने भी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकात के लिए सेल के कयाम को अपनी हेडलाइंस में जगह दी। कॉमन मैन फेसिंग इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन PM। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, सेल सेटअप टू प्रोब पीपल नेम्ड इन पेंडोरा पेपर्स। द न्यूज ने पेंडोरा लेक्स पर तहकीकाती सेल को मेन स्टोरी के तौर पर लिया। PM फोरम सेल टू प्रोब पेंडोरा पेपर्स लीक्स। कामयाब जवान प्रोग्राम से वजीर आजम के खिताब को डॉन अखबार ने हेडलाइन में जगह दी है। PM अनवेयर्स टारगेटेड सब्सिडी एज इन्फ्लेशन रिलीफ। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी पेंडोरा लीक से मुताल्लिक वजीर आजम के फैसलों को फ्रंट पेज पर स्टोरी के तौर पर लिया। हाई एंड माइटी टू बी क्विज्ड सिग्नल्स गवर्नमेंट। ये थी जी आज के अखबारात की हेडलाइंस। और आपने देखा कि पाकिस्तान के तमाम अखबारात जो हैं वो पेंडोरा तहकीकात के गिर्द घूमते नज़र आ रहे हैं। और ये एक अलामत इस बात की है कि तमाम अखबारात ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इस टाइम जो बड़ा इशू है वो पेंडोरा वाला है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो सेल कायम किया है और उसकी वो खुद उसके जो है वो सरबराह होंगे। और ये 3 रुकनी तहकीकाती जो टीम है, ये सेल है, ये कौम के सामने हकायक लेके आएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक और मौका है इमरान खान साहब के पास। कौम का वैसे वो कौम के हीरो हैं, लेकिन अगर वो ये एहतसाब कर जाते हैं और बिला इम्तियाज़ एहतसाब कर जाते हैं तो कौम एक की पुरानी डिमांड, पाकिस्तान में अब तक जितने सेल बने, जितनी तहकीकाती कमेटियाँ बनी, वो उसका मतलब ये होता था कि चीज़ें ख़त्म हो गई, उनका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब खुद अपोजिशन लीडर थे तो उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने पनामा पेपर्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि भाई मुजरिमों के चेहरे सामने लाएं। अब ये बेहतरीन मौका है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी जो ज़ेर सदारत ये सेल बनाया है, इसमें जो चेहरे हैं वो भी सामने आए और कौम को पता चले कि किसने कौम को कितना लूटा। शफीक साहब, एक मौका है जिसमें हम बिला एहतसाब जो है कौम के सामने चेहरे ला सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो सेल कायम किया है उससे तवक्कुआ तो बहुत है। थैंक यू। मैं अक्सर में देखें आपने कहा बिला इम्तियाज़ एहतसाब, और इमरान खान साहब तो पहले जिनसे एजेंडा यही था कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब। अब बिल्कुल आपने कहा कि उनका इम्तहान है और उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन रिजॉल्व किया है, कैबिनेट में कहा है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे हुकूमत में के करीब हो या हुकूमत में शामिल हो, सब के खिलाफ तहकीकात होगी। और यहाँ मैं एक बात बताऊँ, पेंडोरा पक्ष में अगर नाम आ गया, इट डजंट मीन कि आप गिल्टी हो या आप मुजरिम। मुलजिम को मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क हमें करना चाहिए। तमाम आज 7 से 12 तक आज मैंने प्रोग्राम देखे, वो सब इनको कह रहे हैं कि भाई ये लुटेरे हैं, ये या खुदा न खास्ता इन्होंने लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ मीडिया मालकान को भी उन्होंने किया। लेकिन भाई अगर आप ये एक सेल बन गया तहकीकात के लिए तो उन्हें अपना काम करने दें। और किसी का नाम आने का मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है या उससे को गिलोटिन के हवाले कर दें। ये जब तक ये तहकीकात नहीं होती उस वक्त तक ये जो है वो दे स्टैंड इनोसेंट। अब देखें ना, ये पर आपने कहा कि क्या एहतसाब होगा, बिल्कुल होगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ कह दी है और कैबिनेट में कह दी और बांगे दोहल कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल हमें इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस बार जो है वो एहतसाब सबका होगा और उन्होंने कह दिया तो होगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि भाई लेट की तहकीकात होने दें, फिर सामने आ जाएंगी चीजें। सामने जिसके चाहे वो मीडिया मालिक हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, फिर उनका आप जो है वो पंजाबी के ना पत उतारो या उनको जो सजा दें। लेकिन पहले तहकीकात से पहले ये उन्होंने अपना ये ऊपर लटकाए ना जी, इनको लटका दो। सलमान, रिपोर्ट में शेयर कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक रिपोर्ट है इस हवाले से बनी सी, वो चाहते हैं हम आपके साथ शेयर करें, फिर मैं सलमान की और खालिद साहब की राय लूँगा इस पर।
वजीर आजम इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सेल कायम करने का फैसला किया गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी करप्शन तहकीकात करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने वजीर कानून को TORs बनाने का हदफ दिया है और हिदायत की है कि हकायक कौम के सामने रखे जाएं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम किया है। उन्होंने कहा है कि आला सतह का सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और पेंडोरा लीक्स से मुताल्लिक हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे। हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे सलमान साहब, और कौम मुंतजिर है कि ये हकायक सामने आए। TORs आप समझते हैं कि जल्दी बन जाएंगे और बनने के बाद काम शुरू हो जाएगा? देखिए जी, जैसे शफीक अवान ने कहा ना कि इस दफ़ा एहतसाब ज़रूर होगा और अल्लाह करे ऐसा हो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोग जो है वो वाकई एहतसाब चाहते हैं। पाकिस्तान में लोगों की ख्वाहिश ये है कि बिला तफरीक भी एहतसाब हो और बेलाक किस्म का भी एहतसाब हो, और वो एहतसाब ऐसा हो कि सबको नजर भी आए कि वाकई एहतसाब हो रहा है। अब जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं, उन्होंने कानूनी सुकम उसके अंदर डाले हुए हैं, टैक्स छुपाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो कोई भी है, उनको कानून की गिरफ्त में तो आना चाहिए। और ये इमरान खान साहब का, वजीर आजम का बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर, जिसके ऊपर उनकी बुनियाद है कि वो इस मुल्क के अंदर एक शफाफ एहतसाब चाहते हैं, एक एहतसाब पर मबनी निज़ाम चाहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट केस भी है इस हुकूमत के लिए कि इसका मामला वो ना हो जो पनामा में हुआ, जो 400 से ज़्यादा लोग जो उसके अंदर थे, उसके ऊपर कोई बात आगे बढ़ नहीं सकी थी। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक, जिसे कहते हैं ना, अपना एक एडवांटेज लिया है कि उन्होंने खुद इसको इनिशिएट किया है, और इनिशिएट करके ना सिर्फ सेल कायम किया बल्कि कमेटी कायम कर दी, खुद इसको मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर को वाकई इसको लीड करते हुए, जिस तरह से वो उन्होंने इनिशिएट किया, वो लीड करते हुए नजर आना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एहतसाब की बात करते हैं, मेरे पास, मेरी इतलात के मुताबिक ये जिन उस वक्त हुकूमत के अंदर जो वजीर है ना, 5 के करीब, एक सूबाई वजीर है, 4 वहाँ पे बैठे हैं वफाक में, आपको मालूम होगा अगले चंद एक दिनों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी होगा, और कुछ लोग अपने आप को मॉरली कहेंगे कि जब तक ये तहकीकात नहीं हो जाती हम अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो काम नहीं करेंगे। इक़दाम होगा। तो ये बड़ा इक़दाम, इसकी बातें मैंने कल इस्लामाबाद में बहुत से लोगों से सुना है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में ज्यादा संजीदा भी है, लेकिन क्या फैसला होता है वो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन एक बात बुनियादी चीज ये है कि इसके अंदर ये फैसला होना चाहिए कौन लोग हैं, जो जिन लोगों पर ये इल्जामात है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब। शफीक अवान ने एक बात की कि जो नाम आए हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारे नाम ही मुजरिम निकले। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, FBR में, और वो कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये एक इम्तहान है हुकूमत का, जिसमें पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि भाई हमें पता चले कि कौमी दौलत कौन लूट के गया है। देखिए जी, लोग तो इस मामले पर जो एहतसाब का अमल है उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और लोगों को तवक्कुआत भी हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे, और इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये सारा मामला जो है वो अपने पास रखा है, अपनी निगरानी में रखा है। जो वज़ीर आज़म मुआयना टीम है उसको ये हदफ दिया गया है, और उसके साथ बाकी जो अदारे हैं उनको उनके जो है वो अटैच किया गया है। और दूसरा, इस हवाले से वज़ारत कानून को वज़ीर आज़म की तरफ से हदायत दी गई हैं कि इसके बाज़ाब्ता तौर पर TORs जो हैं वो तय किए जाएं, और उसके बाद जो है, जो देखिए कि जिन लोगों ने अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं और उनको SCCP में रजिस्टर्ड पाकिस्तान के अंदर किया गया है और FBR में उनकी तफसीलात दी गई हैं, वो तो कानूनी तौर पर तस्वर होंगी। लेकिन और इसी तरह हमारे जो सियासतदान और जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, अगर उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के पास गोशवारों में अपने इस हवाले से तफसीलात दी हैं, तो फिर भी मामला जो है वो उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो भी कंपनियां बनाई गई हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाई गई हैं, उनके लिए पाकिस्तान से जो सरमाया गया है, जो पैसा पाकिस्तान से गया है, वो किस चैनल से गया है, उसकी मनी ट्रेल मांगी जानी चाहिए।
चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि ये जो कंपनियां बनाई गई हैं वो उनके जो ज़राए थे, ज़राए आमदन थे, सरमायाकारी के लिए जो ज़राए थे वो पाकिस्तान से किस किस्म के गए हैं और क्या वहाँ करप्शन की जो और लूट मार का जो पैसा गया है या स्मगलिंग से या दीगर जो ज़राए हैं वहाँ गया है, तो फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई जो है वो। मुझे ना ICIJ पे इतराज है, उन्होंने गधे घोड़ों को बिल्कुल एक ही थैली में डाल दिया। अच्छा, और भाई आपने इतनी तहकीकात की, ये भी तहकीकात कर लें कि जिनके आपने नाम दिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में आपने ये इंप्रेशन जा रहे हैं चोर हैं, उनका चेक करें। ये इतना बड़ी आपने तहकीकात कर ली, 1 करोड़ फाइल की, क्या आप उन ममालिक के जो हमारे FBI दूसरे इदारों उनसे पता नहीं कर सकते कि भाई XYZ ने जो अपनी कंपनी है क्या ऐसे डिक्लेयर की हुई है? FBI में जो मुतलका फोरम है टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई है। अगर इतनी वो तकलीफ वारा कर लेते तो ये शायद हमें इस पर इतना एतराज़ ना होता। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, आप उन्होंने एक रिपोर्ट, कच्ची रिपोर्ट दे दी, वो कच्ची पेंशन होती है ना, कच्ची रिपोर्ट दे दी। ये बंदे अल्लाह के बंदों को इतना सरमाया लगाया, इतने आपके रिसोर्सेज हैं, तो आप यही पता कर लेते ना कि भाई इसमें कितने जेन्युइन है कितने नॉन जेन्युइन है। और वैसे मेरी ज़ाती रिजर्वेशन ये कि जो उमर चीमा है वो एक मेरी नज़र में एक बाइस्ड मुतासिब किस्म के रिपोर्टर हैं और एक लेकिन इनका लकूना, सबसे बड़ा लकूना देखे ना, इन्होंने बगैर तहकीकात किए। देखिए कि उसमें उमर चीमा कई स्टोरियां खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से माजी में दे चुके हैं और उन पर आप देखें कि उनके नाम बराह रास्त ऑफशोर कंपनी नहीं है, लेकिन वो उनके खाते में जो है वो डाल रहे हैं। और इसी तरह अलीम खान पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं और इस तरह कई और लोग भी शामिल हैं। मैं यही कह रहा हूं कि चीमा साहब का भी एक थोड़ा मसला है कि वो जरा थोड़े मामला स्टोरियां आएंगी। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। एक ट्वीट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। वो कहते हैं बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान के नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल हैं और कई एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। वजारत इत्तलात इस ज़मन में एक शफाफ तहकीकात का आगाज़ कर रही है और पैमरा को जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पेंडोरा बक्स से बड़ा पेंडोरा बक्स है और वो पेंडोरा बक्स तो शायद ख़त्म हो जाए। ये वो बम है कि इससे अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो है लरज रहे हैं और यही वजह है कि वो इतना ज़्यादा शोर भी मचा रहे हैं। और शफीक साहब, आप भी इस आफत में 30-35 साल हो गए। सलमान आपको, खालिद साहब, जब इन्होंने मेरे साथ पाकिस्तान अखबार शुरू किया था तो इनके एक बाल का सफ़ेदी था, अब एक बाल काला नहीं है। मेरा भी, मैं चलो सारे काले नहीं। हाँ, वो शफीक साहब, मैंने बारहा ये बात की है कि मैंने वर्कर्स को, यकीन करें, भूख से मरते हुए, फाके करते हुए, उनकी बेटियों की शादियां हैं और उनके पास पैसे नहीं है, मैंने उनको एक जिसे कहते हैं पागलों की तरह भागते देखा है। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और उनके मालकान जो हैं वो खरबोपति होते गए, ऑफशोर कंपनियां बनाते चले गए और रोला ये पड़ता गया कि मीडिया बड़ा मुश्किलात में है। बल्क के बल्क आपने कारकुनों को निकाल दिया, उनके पैसे काट दिए, उनकी तनख्वाहों में कट लगा दिए और एट दी एंड पता चला कि जहाँ तिजोरियां पड़ी हैं। आप देखें, फवाद साहब ने ये कहा कि तहकीकात करेंगे और उसमें पैमरा भी होगा और उसमें वजारत इत्तलात भी होगी, लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया, असल मसला ये है कि आप कौन सा मालिक किस हमारे वर्करों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आप इसमें देखें, अगर शकील रहमान है, मीर हारून है, लाखानी है या आरिफ साहब हैं, अल्लाह उनको नसीब करे, फिर मैं वही कहूँगा कि ये इसने एक ज्यादती की ICIJ ने कि उनका डाटा चेक कर दी, आगे उनके अपना क्या रिसोर्स हैं। मैं वापस आता हूँ आपके जो आपने कहा है कि भाई वर्कर जो है वो अपना बेजारो मददगार हैं। अब देखें, ये बिल्कुल उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, उन्होंने सारे यहीं से बनाई हैं, हमारे दम पे ही बनाई हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि ये जो मीडिया मालकान हैं इनके तहकीकात करें, इन्होंने गलत किया तो इनको सारे एहसास जब्त करें। लेकिन ये है कि जो वर्कर जो राइट है, उसको राइट ऑफ सैलरी, बिल्कुल उसके लिए वो जो अपना जो है इश्तहार वगैरह वो इससे लिंक कर देंगे। जो मालिक जो है, मीडिया मालिक, जो वो इश्तहारात उनको मिलेंगे, जो वर्कर को सैलरी और सारे उनको उनके दूसरे बेनिफिट देंगे। अब ये तहकीकात हो जाएगी, ये नाते तो होते रह जाएंगे, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। आपको पता है, हमें पता है, देखते हैं। असल जो टॉपिक आप उठा, असल वो है। देखते हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, MNA है PTI से। मैंने कहा ज़रा उनकी भी इस पर राय ले लें। अस्सलाम वालेकुम मैम।
आज मैम ये बताइएगा कि अब मीडिया मालकान के नाम भी आए हैं और सियासतदानों के भी नाम आए हैं, तो क्या तहकीकात में मुमकिन होगा कि हम ये जो मीडिया मालकान हैं इन सब को किसी तरह इंसाफ इनसे ले सके? इंसाफ से मुराद ये कि वर्कर को इंसाफ मिल सके। जी, इसमें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मीडिया मालिकान हम लफ्ज क्यों यूज करते हैं? जब हम वफाकी वजीरों के नाम लेकर उनकी तस्वीरों के टिकर्स बार बार फ्लैश करते हैं, तो हम ये नाम क्यों नहीं लेते कि जियो के मीर शकील रहमान, दौर के हारून शाह और इसी तरह से GNN वाले और इसी तरह से जंग ग्रुप के मालिकान के नाम इसके अंदर है। तो हमें तो ये कहना चाहिए, उनके नाम भी हमें इसी तरह फ्लैश आउट करने चाहिए और हमें ये सवाल करना चाहिए कि किस तरह से मीडिया की अजारादारी होगी और किस तरह से मीडिया ने नाजायज इस्तेमाल करके अपने ये जो कहना चाहिए सहाफत का एक अलग बरदार बनता था, वो किस तरह से इस तरह से नाजायज आमदनी बना सकते हैं और मेरा कहना है कि अब स्टार्ट मीडिया नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है आलिया साहिबा, चूंकि थोड़ी सी कोई डिस्टॉर्शन है आवाज़ में, लेकिन ये बताइएगा कि अब जो सेल कायम हुआ है, आप समझते हैं कि वो गैर जानिबदारी से ये सेल काम करेगा और बिला इम्तियाज एहतसाब मुमकिन होगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं कि हर एक को आकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, तो हमारे मिनिस्टर्स अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, वो प्रॉपर सब्सटैंशियल प्रूफ देंगे और जाहिर है हर किसी का मतलब हर किसी है। और मेरा ये ख्याल है कि इसके सब मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी है और बहुत से मिनिस्टर्स जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं उनकी FCR में डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके ऑफिशियल्स डिक्लेयर्ड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा गैर कानूनी काम होगा, लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है हर कोई अपनी पोजीशन क्लियर करेगा प्रॉपर। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक साहब हमसे बात करेंगे। सलमान साहब, एक दफ़ा एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी किसी जानिब से आया था जिसमें कहा गया था कि जो मीडिया मालकान हैं वो अपने एसेट्स जो हैं वो सारे जाहिर करें, और मीडिया मालकान के शायद बड़े एंकर्स का भी कहा गया था, लेकिन वो केस वहीं का वहीं दब गया। तो आप समझते हैं कि ये वाला जो है ये बेल मंडे चढ़ जाएगी? देखिए, मैं तो बहुत अरसे से ये बहस उठा रहा हूँ अपने कालमों के ज़रिए भी कि अब वक्त आ गया कि मीडिया को एक शफाफियत के साथ रेगुलेट किया जाए। उसमें मीडिया एसोसिएशंस भी हैं, उसमें मीडिया वर्कर्स भी हैं और उसमें मीडिया के मालकान भी हैं। क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि जब आप पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी की डिबेट को जनरेट करते हैं, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की डिबेट में जब जनरेट करते हैं, तो फिर कोई भी अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा तो नहीं है। सबको उसके एहतसाब के दायरा कार में आना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ ये जो खास तौर पे कभी हम जमहूरियत की छतरी ले लेते हैं करप्शन को छुपाने के लिए, बदनवानी को छुपाने के लिए, कभी हम आज़ादी इजहार की ले लेते हैं, मीडिया की आज़ादी ले लेते हैं। जब ये हम बड़े बड़े स्लोगन यूज करके उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने माली मामलात को छुपाने की कोशिश करते हैं, उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। अब देखिए ना, जब आप बड़े बड़े ताकतवर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दें, हमारे यहाँ रियासत ने माजी में ऐसे ही किया ना, हुकूमतों ने ऐसे ही किया, तो अब वक्त आ गया है जो इस वक्त डिबेट चल रही है ना मीडिया को रेगुलेट करने की, मैं इसलिए उसका हामी हूं कि उसके अंदर ये तमाम चीजें आनी चाहिए कि हर फरीक उसके अंदर अकाउंटेबल होना चाहिए और वो इतनी शफाफियत के साथ होना चाहिए कि कोई भी जब उस पर उंगली उठाए तो उसके पास एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो। अगर ये चीजें चलेंगी तो आपका मीडिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहेव करेगा। आपने इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना है और जब आप इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर उस इंस्टीट्यूशन का हर फर्द अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, जो सलमान साहब बात कर रहे हैं कि मीडिया क्यों नहीं शफाफ हो सकता है, मीडिया मालकान के असासों पे क्यों नहीं बात हो सकती, और ये जो हॉली काउज हैं इस मुल्क की जिनको मुतालिक कहा जा सकता है कि इनकी तरफ तो कोई देख भी नहीं सकता, क्यों नहीं देख सकता भाई? देखिए राना साहब, अगर आप कानूनी लिहाज से देखें, अखलाकी लिहाज से देखें या सहाफ़ती इक़दार के लिहाज से देखें तो इसमें मीडिया मालकान का अगर एहतसाब होता है, अगर उनसे पूछा जाता है, उनके वसाइल और असासों के बारे में पूछा जाता है, या उन्होंने जो ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं बनूने मुल्क उनके बारे में पूछा जाता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन चूँकि मीडिया जो है वो भी अपने आप को एक मुक़द्दस गाय जो है वो समझता है, अब वो किसी किस्म का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन दूसरों से
जो है वो हुकूमतों से, अदारों से और बाकी लोगों से तो हिसाब रोज़ाना मांगता है, लेकिन अपना हिसाब देने के लिए वो किसी सूरत हमें तैयार नज़र नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा और सबसे जो मुश्किल काम होगा वो मीडिया मालकान का इत्तेसाब होगा, क्योंकि हमने माजी में देखा कि इसी जंग ग्रुप से जब टैक्स मांगा गया पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत के दौर में, तो आपको पता है कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उसके साथ मिलकर इस मीडिया ग्रुप ने उस हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। फिर उससे पीछे आप चले जाए, नून लीग की जो हुकूमत थी पीछे जो 90 के अंदर, तो उसमें जब इनसे टैक्स मांगा गया तो टैक्स देने की बजाय उन्होंने उस हुकूमत के खिलाफ जो है वो कंपेन चलाई। तो इस वक्त भी जो इस ग्रुप ने जो कंपेन चलाई हुई है हुकूमत के खिलाफ, उसमें भी इसके जो मफादात हैं वो मफादात पशीता हैं, इसके पीछे मफादात खड़े हैं। और पिछला देखिए कि ये तो समझते हैं, ये ग्रुप समझता है कि वो हुकूमतों के घराने में जो है उनका एक किरदार है, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी उनका एक रोल था, तो वो ये रोल जो उन्होंने बना लिया है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये तो अदारे जो हैं ये तो अपने इश्तिहारात के लिए हुकूमतों को भी ब्लैकमेल करते हैं, अदारों को भी ब्लैकमेल करते हैं और प्राइवेट अदारों को भी अपने इश्तिहारात के लिए ब्लैकमेल करते हैं। इनका भी हिसाब होना चाहिए। साहब मैं एक वन लाइनर कहूंगा, इसमें कोई मीडिया हाउस एग्जम्प्टेड नहीं है। जितने मीडिया हाउसेज हैं वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। आप देखें जो मीडिया बिल आया था इस पर तमाम ने एक कैंपेन बनाई, इसमें किसी एक ग्रुप को नहीं, सारे ग्रुप जो है इसमें मोहम्मद सब नंगे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं कि हमजा साहब जो हैं वो जनूबी पंजाब पहुँचे हुए और वहाँ उन्होंने कहा कि हम जनूबी पंजाब की किस्मत बदल देंगे। तो 35 साल से ये किस्मत जो है उन्होंने क्या लॉकर में रखी हुई थी, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक जी। और बात मैंने ब्रेक से पहले की थी कि मुस्लिम लीग नून का जो हदफ इस वक्त है वो है जनूबी पंजाब और वहाँ पे पहुँचे हुए हैं हमजा साहब, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो उनके जलसों में कोई इतनी गर्मजोशी और इतना ज़्यादा जो रश है वो नहीं नज़र आ रहा और ना ही ये महसूस हो रहा है कि ये मुस्लिम लीग के वो जलसे जो माजी में देखने में आए। साफ पता चल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट जो है वो खामोशी से साइड पे होकर बैठ गया और कह रहे हैं कि जी आप खुद कर लें। शफीक साहब, आपका बड़ा फेवरेट मौजू है, तो मैं कहा आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये हमजा लीडर तो मुस्लिम लीग नून के ही है ना, को अलहदा से तो नहीं है, तो फिर उनके साथ इतनी सरमेरी क्यों दिखाई जा रही है? देखिए तो सरमेरी के अलावा जो आपका टॉपिक है ना कि ये जनूबी पंजाब, अब जनूबी पंजाब को इतने लॉलीपॉप दिए गए हैं, आपका ये जो है कि 35 साल से ना ये रही है आपकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, और जनूबी पंजाब सूबा बनाने का ये अपना ना ये धोखा देते रहेंगे, आज बना रहे हैं कल बना रहे हैं। जब इनको 2/3 मैंडेट मेजॉरिटी थी इनके पास, उस वक्त तो यही नारा था कि हम इसका सूबा बनाएंगे, लेकिन वो वहीं पे रहा। सूबा तो छोड़े, उन्होंने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी उनको। और ये अब देखें वो ये जो हमजा की है ना, ये अंदर की लड़ाई है, हमजा को पहले भी जिक्र किया था, हमजा को उन्होंने वहाँ भेज दिया और वो ये शहबाज शरीफ ने अपने तुर्क का पता खेला है कि उन्होंने कहा भाएं तुसी को जा दे, तुसी तो सदर है कोई पार्टी दे,
यानी वो ज़ाहिर है उसमें एक अकड़ तो है ना शहबाज शरीफ में, जो मर्जी कहें, लेकिन ये है कि उसने अपने बेटे को भेज दिया, उन्हें लेट किया कि भाई जो जहाँ तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ मेरा बेटा तुम्हारे लिए काफ़ी है। और ये वो वहाँ पे जनूबी पंजाब में गए, लेकिन जनूबी पंजाब में कर क्या रहे लोग अब देखें हमारा मसला ये है ना कि एक सियासी जमात पे जो ईमान ले आया, जो इस पर शामिल होता है वो उस पर ईमान ले आता है। उन्हें क्वेश्चन करने चाहिए कि आपने 35 साल अभी जनूबी पंजाब का अपना झंडा उठाया है, तो 35 साल आपने क्या किया? एक सेक्रेटरीट नहीं बनाया, ना लोगों को फैसिलिटीज दी, ना लोगों को कुछ किया। अब क्योंकि अब आप ऑप्शन में आ गए, अब आप कह रहे हैं हम जनूबी पंजाब को ये कर देंगे, पेरिस बना देंगे। उसके मुकाबले में जो पीटीआई ने किया है, उनका वालिदा सेक्रेटरीट बना दिया, लोगों को वहाँ जॉब कोटा दिया है, और वहाँ पे उसी तरह डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और बुज़दार साहब जो हमारे वज़ीर आला जो हैं, उनका तल्लुक भी है भी जनूबी पंजाब से। अब देखें ना, शहबाज शरीफ थे तो पूरे पंजाब का जो था ना अपना डेवलपमेंट फंड था, वो लाहौर, मुल्तान या फिर अपना पिंडी, ये चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। और जिस सूबे का, जिस इलाके का जो फंड है वो उसी पे लगना चाहिए। और ये अब किस काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? अब देखा ना, ये वहाँ जाके अब लोगों को कह रहे हैं कि हम इसे ये कर दें। जब हुकूमत होती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। जब अपोजिशन में आते हैं जी हम जी यहाँ पे इसको अपना पेरिस बना देंगे, पेरिस ना बनाए, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें। और अली गौहर साहब हमारे साथ लाइन पे, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं और बड़े जिसे कहते हैं कि आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून के किस ग्रुप हवाले से ये अभी उनके बीपर से आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं उनसे बात करूंगा तो आप फिर मुझे बता दीजिएगा कि किस ग्रुप से हैं, क्योंकि मैंने तो अभी उनसे सवाल करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। गौर साहब, हम अभी बात कर रहे थे कि हमजा साहब जो हैं जनूबी पंजाब के दौरे पे, लेकिन वो कुछ ज़रा शोर शराबा जो नून लीग का है वो नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मरियम साहिबा के लोग अलहदा हुए हैं, हमजा के अलहदा हुए हैं। सर चक्कर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमजा साहब जनूबी पंजाब के दौरे पर गए हैं, और वो उनका जो दौरा है वो तंजीमी नवीयत का है। वहाँ पर एक तो हमारे पार्लियामेंटेरियन टिकट होल्डर के घरों पे कुछ अमवात हुई थी, वहाँ पर उन्होंने दुआ के लिए वो गए। और दूसरा आपने देखा कि कल मैं भी मीडिया पे देखा था, मुल्तान में एक बहुत बड़ा जलसा था। जब उन्होंने जलसा किया है तो बहुत बड़ा जलसा हुआ है। जहाँ पर वो अफसोस के लिए जाते थे वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए वो उनसे कुछ कलमात और खिताब करते थे। तो इस वजह से हो सकता है आप उस पैराए में बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये अभी जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, इसमें साद रफ़ीक साहब लाहौर में उन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं वाकई प्रूव किया, लेकिन उन्होंने वोट को इज्जत दो वाले नारे पे नहीं लड़े, वो उन्होंने अपना जो है एक नैरेटिव लेके आए और कामयाब हुए। तो आप समझते हैं कि अब ये जो बयानियाँ हैं ये भी अब माजी का हिस्सा बनता जा रहा है? आप साद रफीक की अगर उनसे पूछे कि आप किस वजह से जीतते हैं तो वो कहेंगे कि मैं भी नवाज शरीफ की वजह से जीतता हूँ। देखिए, जो बंदा नून लीग में है ना, वो ना तो वो क्लेम करता है कि मैंने सोलो फ्लाइट की है, और ना ही वो मतलब है कि सोलो फ्लाइट कर सकता है। ये आखिरी सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो तजाद और लड़ाइयाँ हैं वो तो अब सामने आ गई हैं। मरियम साहिबा का, राना तनवीर का, ख्वाजा आसिफ का, खुद शहबाज शरीफ साहब का, ये सारा बयानिया जो ऐसा लग रहा है कि आपस में टकरा रहा है, और पीटीआई बाहर खड़ी हुई देख के तालियां बजा रही है कि ये तो हमसे क्या लड़ेंगे, तो पहले अपने आपस में तो क्लियर हो जाएं। देखिए, मुस्लिम वो तो मरियम साहिबा मतलब है कि बेहतर वजाहत कर सकती हैं कि उन्होंने किस पैराए में ये बात की थी। पहली बात तो ये है कि जो जब मरियम साहिबा पिछले दिनों हाई कोर्ट में पेश हुई वो अपने केस के सिलसिला में, तो उधर भी मीडिया ने उनसे सवाल किया। उन्होंने उसकी बड़ी तफसीलन वजाहत की कि जो जवेद लतीफ साहब हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के जान साथी हैं, और उनके मुखलिस होने में और उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जाहिर है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, बड़ी पार्टी है, बाज़ औक़ात जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ऐसी बात उस जगह पर कर जाते हैं जहां पर मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि पार्टी के मामला पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस करने चाहिए। कुछ बातें मीडिया पे करने वाली नहीं होती, वहां पर अगर हमने राय देनी है तो हम पार्टी के अंदर भी दे सकते हैं। साहब, उनकी बात से तो जो अंदाज़ा हुआ, उन्होंने अपने आप को सेफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि हाँ ये बातें नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पार्टी के अंदर जो MNA MPs है ना और जो लीडर है वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है जिस वक्त वो मीडिया पे आते हैं।
कि किसकी हमायत करें और किसकी मुखालफत करें, तो बड़े एहतियात के साथ तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मरियम भी राज़ी रहें और जो है ना हमजा भी राज़ी रहें। अच्छा, अब ये देखिए हो क्या रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अगला मार्का जो है ना हमने पंजाब में फतह करना है, और उन्होंने साउथ पंजाब को जो है ना टारगेट किया था। अच्छा, और वहाँ उन्होंने क्या किया कि हम इलेक्टेबल्स को बुनियाद बना कर इलेक्शन लड़ेंगे बड़ा। अच्छा, अब हमजा शहबाज भी वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है हमारे मुकाबले में बहुत बड़ी, और अगर हमने पीपल्स पार्टी को भी स्पेस दे दी साउथ में तो हमारे पास क्या बचेगा। इसलिए उन्होंने फोकस किया कि वो साउथ में जाएं और उन्हीं लोगों को जो मुस्लिम लीग नून के अंदर थे और वो किसी वजह से 2013 के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जिसमें वो साबिक डिप्टी स्पीकर भी थे, उन सबको शामिल कर रहे हैं। ये जो कल भी साहब शामिल हुए ना, ये 2013 के से पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। अच्छा। तो उन पुराने लोगों को राजी करके दोबारा मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो कहीं पीपल्स पार्टी उनको ना ले ले। तो असल लड़ाई जो अगर आप देखें ना साउथ में इस वक्त जो आपको नजर आ रही है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान खींचातानी है कि कौन ज्यादा यहां पर अपनी स्पेस कायम करता है। अच्छा, अब आप एक और चीज देखिए, कल आपने देखा ये सारा शो जो है ये बेसिकली शहबाज शरीफ शो था या हमजा शहबाज शो था। अच्छा, मैं देख रहा था कारकुनों के नारे, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, फला मुस्लिम लीग जिंदाबाद। मरियम के कॉन्टेक्स्ट में कोई नारा नहीं था। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जहां जहां जाएंगी मरियम वहां मरियम का शो बनता जाएगा, जहां जहां हमजा शहबाज जाएंगे वो हमजा शहबाज का शो जाएगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूं, साराना साहब इसके ऊपर किसी वक्त प्रोग्राम कर लेंगे। साउथ पंजाब की जो तरक्की है ना, उसके जो सरकारी इदादो शुमार उठा के देख लें, जितनी पसमानदगी साउथ पंजाब में इस मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में रही है, और शफीक अवान ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, 2-3 बड़े मेगा सिटीज के ऊपर पैसे लगा के आपने उनको वहां पे एक्सप्लॉइट किया है। इसी वजह से आज वो डिप्राइव्ड है साउथ पंजाब। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जब इस वक्त लॉलीपॉप देती है ना, तो लोगों को हंसी आती है कि ये मुस्लिम लीग नून किसको बेवकूफ बना रही है। साउथ के लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ क्या सलूक किया है, इसलिए कोई ये ना समझे कि साउथ में मुस्लिम लीग नून जो है वो एक लोगों को दोबारा बेवकूफ बना सकेगी। असल मार्का जो मैंने आपको बताया ना, लड़ाई इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की खींचातानी है साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स। ठीक है खालिद साहब, कल वजीर आज़म ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और उसके तहत बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कुछ आगे मज़ीद जाके बढ़ेंगे। और इतरात ये है कि हुकूमत ने सब्सिडी का भी प्रोग्राम बनाया है अशिया सर्फ पे, ताकि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सके। आप कामयाब प्रोग्राम पे मैं चाह रहा था आपकी वो राय लूँ, क्योंकि आप इस पर थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं। देखिए राणा साहब, ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है ये इस हुकूमत का, PTI की हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है। 1400 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है और 37 लाख जो घराने हैं, ख़ानदान हैं, कम आमदन वाले, उनको इस प्रोग्राम के तहत जो है वो सस्ते कर्जे भी दिए जाएंगे और दीगर जो इस हवाले से मनसूबा जात हैं उनके लिए शामिल किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसमें जो इसके जो 5 जुज़ हैं इस प्रोग्राम में, जिनमें एक कामयाब किसान प्रोग्राम है। इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक जो हैं वो किसानों को अपनी इनपुट्स की ख़रीदारी के लिए जो हैं वो बिला सूद कर्जे जो हैं वो दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए जो हैं वो किसानों को मशीनरी की ख़रीदारी के लिए जो हैं वो भी बिला सूद जो हैं फराहम किए जाएंगे। और इसी तरह इसके तहत एक कामयाब कारोबार का जो प्रोग्राम है जो कम आमदनी वाले अफराद के लिए शुरू किया जा रहा है, उसमें 5 लाख रुपए तक जो हैं बिला सूद कर्जे जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। फिर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा है उसमें घरों के लिए, घर बनाने के लिए, घरों की ख़रीदारी के लिए जो है वो आसान शराइत पर 27 लाख रुपए तक जो सस्ते कर्जे हैं वो फराहम किए जाएंगे। फिर इसके अंदर एक स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है वो भी शामिल है और इसमें जो हेल्थ कार्ड है वो उसका मंसूबा भी इसमें शामिल है, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दिसंबर 2021 तक जो है वो सबको ये सहूलत दस्तयाब होगी। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो रोज़नामा डॉन का कॉलम है आरफा नूर साहिबा का, और उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान से जो बातचीत का फ़ैसला है ये डेफिनेटली मुश्किल एक घड़ी है, बहुत बड़ा फ़ैसला है जो किया है। अब तय तो ये करना है कि क्या TTP इस मामले में संजीदा है भी या नहीं है,
और दूसरा ये कि जो बातचीत हो रही है क्या हम उसे तोड़ निभा सकेंगे आखिर तक, और जो तो टीटीपी है उसकी हिकमत अमली जो है इस हवाले से डेफिनेटली अब वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जा रहे हैं। और आखिरी बात यह कि क्या अफगान तालिबान जो है वो इस मसालत में किरदार अदा करने की पोजीशन में है? देखिए बात बड़ी सादी सी, एक मुश्किल काम तो है, क्योंकि आपने देखा कि इसके बाद एक नई बहस शुरू होगी कि क्या टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दोनों तकसीम, शफीक अमान साहब आप खुद भी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, आप सुबह भी मुझसे बात कर रहे थे, वो उसके ऊपर तकसीम तो नजर आती है। लेकिन आप ये देखिए कि बहरहाल हतमी तौर पर हमें फाइनली तो डेस्टिनेशन जो है वो हमारा डायलॉग ही है ना, बिल्कुल ठीक और तो कोई तरीका कार नहीं है। अच्छा, अब डायलॉग में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्या आप कमजोर बनकर डायलॉग कर रहे हैं शफीक साहब, या आप अपने आप को ताकत में रख के डायलॉग कर रहे हैं। यानी अगर आपने अपने फरीक को ताकतवर समझ के खुद को कमजोर समझ लिया या बैलेंस, तो फिर वो पसपाई तो हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान की जो स्टेट की रिट है उसी को कायम करना है, और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे 4 बातें आ चुकी हैं। मैंने परसों भी कहा था कि नंबर 1 उन्होंने अपने आप को डीमिलिटराइज करना है, उन्होंने अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लाताल्लुक करना है, और उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम में अपने आप को लेके आना, और किस किस्म की इंतहा पसंदी दहशतगर्दी की सियासत को छोड़कर अगर वो आना चाहते हैं, और ये मैं कह रहा हूं अगर, क्योंकि सारे ग्रुपों ने अभी वो रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जो ग्रुप रिस्पॉन्स देना चाहते हैं उनके साथ बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। और मैं आपको एक और बताऊं, दुनिया भर में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जाती है कि अगर आपने इस तरह के ग्रुपों को कमजोर करना है तो उनको इंगेज करें। इंगेजमेंट की पॉलिसी ही उनको बुनियादी तौर पर कमजोर करने का अब शफीक, आप समझते हैं कि जो तालिबान है अफगानिस्तान वाले, अब वो इस पोजीशन में हैं कि टीटीपी को इस बात पे लाएं कि भाई अब आपके पास मुज़ाकरात के अलावा और हथियार फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं? देखिए, इससे पहले मैं सलमान आबिद साहब ने जो अपने आपके पिछले सवाल में कहा था उन्होंने कि भाई के जो हमारा जो मीडिया है ना, ख़ास जो प्रिंट मीडिया, वो खुद को अपडेटेड नहीं करता। वो अपना देखिए, अब मीडिया इतना फास्ट हो गया, टीवी से आ गया, अब तो डिजिटल मीडिया आ गए। आरफा नूर साहब बड़ी अच्छी राइटर हैं, बड़े अच्छे से इनको पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसमें अपने को अपडेट नहीं किया। वो सवाल उठाएं, क्या तालिबान राजी हैं, क्या टीटीपी राजी? अरे भाई, वो राजी हैं तो फिर ही हो रहा है ना। आपको ये नहीं पता कि जो तालिबान अफगानिस्तान के हैं वो हेल्प कर रहे हैं कि हम बैठे हैं एक टेबल पे और सारे मसाइल हल हों, इसमें कतर है, दूसरे ममालिक हैं। तो ये मेरे ख्याल मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि उसको अपने आप को अपडेटेड करना चाहिए। फिर उन्होंने सवाल उठाएं कि भाई अब क्यों, उन्होंने सवाल उठाए कि ये मुज़ाकरात अब क्यों, और भाई जब इश्यू होगा तभी मुज़ाकरात होंगे ना। और टाइमिंग भी रियासत डिसाइड, टाइमिंग देखें, मुज़ाकरात की जब प्रॉब्लम होगा तब इशू उसको डिसाइड करेंगे ना, और ये रियासत पाकिस्तान ने डिसाइड करना है म्यूचुअली विद तालिबान। तो ये मेरा ख्याल, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अपना हमारे जो प्रिंट के लोग हैं उन्हें अपने आप को डिजिटाइज करना चाहिए, अपने आप को अपडेटेड करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो ये देखें, ये लगा रहा है कि बासी कड़ी। शफीक साहब प्लीज देखें, हमारा क्यों दिल दुखा रहे हो तो प्रिंट मीडिया के लोगों का यार। आप देखें ना, सारे दिन लगे रहते हैं यार, आपने तो हमारा सारा कुछ खत्म कर दिया है। देखें लेकिन ये बात तो ठीक है ना, कि जो चीजें आगे बढ़ रही हैं उनका जिक्र होना चाहिए ना। एक नजर आप देखें, आप हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, हम डिजिटल मीडिया पे जाते हैं ना कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट क्या है, तो भाई वो भी थोड़ी मेहनत कर लिया करें। सलमान साहब को क्रेडिट दें। सब मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब मुज़ाकरात के लिए हालात साथ पहले नहीं, मेरा जो जिस पे हम आप इस टाइम बात कर रहे हैं ना, उस पे कि इन दोनों ने तो प्रिंट मीडिया का को कह दिया कि नहीं, प्रिंट मीडिया को नहीं कहा, हमने एक सेक्शन को कहा। देखिए, जिसने लिखा है, अगर खालिद साहब लिखते हैं और सलमान साहब आप लिखते हैं, हम पूरी तहकीकात करते हैं। देखें ना, हम कल 5 बजे शुरू होते हैं ताकि कोई चीज रह ना जाए। मैं शफीक अवान की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ इस आर्टिकल के रेफरेंस में जी कि मुज़ाकरात तो उस वक्त ही होते हैं जब हालात साजगार हों। और दूसरा ये है कि मुज़ाकरात की कामयाबी मुझे इसलिए भी नज़र आ रही है कि जो सालस है वो ताकतवर है। वो सालस जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है वो सालस है इसमें, और हमारे पाकिस्तान के ऊपर जितने भी अब तक जो BLA की तरफ से जो दहशतगर्दी हुई है या तालिबान TTP की तरफ से दहशतगर्दी हुई है, उसका जो पीछे सारे ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान का जो प्रेशर था वो तालिबान पर, तालिबान की हुकूमत पर पहले दिन से यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोके जाएं। तो अब जो अफगानिस्तान के अंदर TTP के लोग या BLA के लोग बैठे हैं, उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं कि वो तालिबान की हुकूमत के
साथ जो हैं वो अपने तल्लुकात को ठीक रखेंगे तो वहां रह सकेंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो ताकतवर सालिस है इसकी वजह से ये मुज़ाकरा नतीजा खेज हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन टॉप ट्रेंड में जो था वो सोशल मीडिया था और पूरी दुनिया ऐसे लग रहा था कि जाम हो गई। यार मैं तो हैरान हूँ कि हमारे बुजुर्ग कितने खुश रहते थे अपनी लाइफ में, ना उनका व्हाट्सएप का प्रॉब्लम था, ना उनका फेसबुक का प्रॉब्लम था, ना उनका ट्विटर का। आप हैरान होंगे सलमान साहब कि कल जो खबरें हैं वो ये कि फेसबुक को स्टॉक मार्केट में $50 अरब का नुकसान हुआ है, मालिक ने 5.7% गिर गए। और हमारा दाल दिल्ली इस पे अब भी अगर आप देहात में भी चले जाएंगे तो हमारे बुजुर्गों के भी ये मसाइल हो चुके हैं फेसबुक के और बाकी सोशल मीडिया के। हमारे प्रोग्राम को तो दाल दिल्ली इसी पे है। जी बिल्कुल। हम तो मीडिया जैसे ही व्हाट्सएप बंद हुआ ना, गए थे एक लम्हे को मुझे ऐसे लगा कि दुनिया रुक गई है। सोशल मीडिया ने हमें इस सतह के ऊपर अपने उसमें ले लिया है कि डिजिटलाइजेशन के अंदर हम किस हद तक कैद हो चुके हैं कि अब हमारी जिंदगियां उससे बाहर नहीं निकल सकती। वो दौर ही चले गए यार, खत लिखा करते थे बाहर आ जाओ, लव लेटर जो बाहर आ जाओ राना साहब, अब तो एक टेक्स्ट आ गया। सर वो खत लिखने से ज्यादा जो डाकिया के पीछे फिरते थे ना, डाकिया के पीछे के खत आया या नहीं आया, वो बहुत अब तेज रफ्तार खत इस पर लिखा जा सकता है। हाँ जी, वो सारे वो खत्म ही हो गए मजे जो वो थे। राना साहब डिजिटाइज हो जाए, नई दुनिया में आ जाए, पुराने जमाने से बाहर आ जाए। हम ये चाहते हैं अभी भी मैं डाकिया के पीछे जाऊं। अच्छा, वो मुझे शायद शायर का नाम याद नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ नाम जो इन्होंने कहा डिजिटलाइज के हवाले से। तो वो था कि उनका कि मोहसिन हमारे साथ अजब हादसा हुआ। हाँ, मोहसिन हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा जमाना गुजर गया। हम रह गए, हम तो हैं, हमारा जमाना गुजर गया, लेकिन ये जमाना जैसा भी है अच्छा है और हमें उम्मीद है कि आगे जाके मजीद अच्छा होगा। आज टीचर्स डे है तो हम सब की जानिब से दुनिया भर के असातिज़ा को हम सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तान के असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं और उन असातिज़ा को खास तौर पे जिनसे हमने बहुत सीखा। मैं अपने असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ और पाकिस्तान के उन असातिज़ा को, स्पेशली उन असातिज़ा को जो देहातों के अंदर ना कम वसाइल के बावजूद इंतहाई नामसाद हालात के अंदर इल्म का जो चिराग है वो रोशन किए हुए हैं और इस रोशनी से ही पाकिस्तान के अंदर जहालत के अंधेरे जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। असातिज़ा को हमारा सलाम हो और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।